आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन ओशन सिक्योरिटी और कैसे वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट अब इंडियन ओशन रीजन यानी आईओआर तक फैल रहा है। सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस सबमरीन ने इंडियन ओशन में श्रीलंका के गाले के पास ईरान की फ्रिगेट IRIS देना को टॉर्पीडो से टारगेट करके डुबो दिया। इसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार माना जा रहा है जब यूएस ने टॉर्पीडो से किसी दुश्मन शिप को सिंक किया। इसके बाद श्रीलंका ने SAR कन्वेंशन के तहत रेस्क्यू के लिए नेवी शिप्स तैनात किए। ये घटना दिखाती है कि वेस्ट एशिया का संघर्ष अब सीधे इंडियन ओशन तक पहुंच चुका है। अब समझिए इंडियन ओशन भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि इंडियन ओशन भारत की सबसे बड़ी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन यानी SLOC है। भारत का वेस्ट एशिया से एनर्जी इंपोर्ट, अफ्रीका से ट्रेड और इंडो पैसिफिक मार्केट तक कनेक्शन इसी समुद्री रास्ते से होता है। अगर यहाँ डिसरप्शन हुआ तो भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट, कंटेनर ट्रेड और शिपिंग का इंश्योरेंस तथा फ्रेट कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। अब इस एस्केलेशन में मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं? जब सी में वॉरशिप्स और सबमरीन बढ़ते हैं तो एक्सीडेंटल एस्केलेशन और मिसकैलकुलेशन का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ थ्रेट्स हो सकते हैं टॉर्पीडो अटैक, सी माइंस, मिसाइल स्ट्राइक ऑन शिप्स और प्रॉक्सी ग्रुप्स द्वारा पायरेसी जैसे अटैक। खासकर चोक पॉइंट्स के आसपास स्थिति ज्यादा डेंजरस हो जाती है। अब इसका एक इंटरनेशनल लॉ एंगल भी है। अंक्लॉस 1982 यानी यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, टेरिटोरियल वाटर और ईजेड राइट्स जैसे नियम देता है। लेकिन इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से हाई सीज का मिलिट्रीकरण बढ़ता है और कमर्शियल शिप्स की सेफ्टी पर खतरा आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है SAR कन्वेंशन 1979। यह IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के तहत बना था। इसका उद्देश्य है समुद्र में संकट में फंसे लोगों को बचाना। इसमें ओशन को सर्च एंड रेस्क्यू रीजन यानी SRR में डिवाइड किया गया है। हर देश को नेशनैलिटी से ऊपर उठकर रेस्क्यू देना होता है। इसे मैनेज किया जाता है रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी RCC से। इसके साथ SOLAS 1974 और अंक्लॉस 1982 भी जुड़े हैं। भारत की भूमिका भी याद रखिए। भारत ने SAR को 2001 में रैटिफाई किया। भारत के SRR को इंडियन कोस्ट गार्ड कोऑर्डिनेट करता है और DG कोस्ट गार्ड नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी होता है। भारत का INSAR सिस्टम शिप ट्रैकिंग और इमरजेंसी रिस्पांस में मदद करता है। एक और फैक्ट, IRIS देना इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 विशाखापट्टनम से लौट रही थी, जो इंडियन नेवी द्वारा होस्ट किया गया था। ये भारत की नेवल डिप्लोमेसी और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाली भूमिका दिखाता है। टॉर्पीडो वॉरफेयर समझिए। टॉर्पीडो एक सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर मिसाइल है जो शिप के नीचे एक्सप्लोड करके मैक्सिमम डैमेज करता है। भारत के पास वरुणास्त्र, शेना और मारीच जैसे टॉर्पीडो और डिफेंस सिस्टम है। निष्कर्ष, वेस्ट एशिया का एस्केलेशन अब इंडियन ओशन तक पहुंच चुका है। इसलिए भारत के लिए मैरीटाइम लॉ, नेवल रेडीनेस, SAR कैपेसिटी और नेवल डिप्लोमेसी आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत जरूरी हैं।